राइट, अल्लाह वफ़ा फ्रेंड्स। मैं कहना चाहूँगी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अब्दुल बाक़ की जीवनी के बारे में बताऊँ, परंतु किसी के लिए भी संभव नहीं है कि विस्तृत रूप से उनकी जीवनी को बताएँ। उनका जीवन प्रेरणावृत था और उनके जीवन से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है। उनके जीवन के समझने के बाद हमें उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी है और अ, सच में उनकी कुछ चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में कुछ थोड़ी-सी सीमा तक भी अपना सके, तो वो भाग्य हमारे। अब्दुल बाक़ की जीवनी के प्रारंभिक हिस्से में अधिकतर बहाउल्लाह की जीवनी भी जुड़ी हुई है। क्योंकि बहाउल्लाह अब्दुल बाक़ के पिता थे और इसलिए उनकी जीवनी से जुड़ा हुआ है वो, तो अलग नहीं कर सकती हूँ मैं इससे। तो प्रारंभ होते हैं बहाउल्लाह की जीवनी के साथ और अब्दुल बाक़ का जन्म सन 1844 किस दिन हुआ था? 23 मई 1844 को उनका जन्म हुआ था। वो दिन कौन-सा दिन था? वो दिन था जिस दिन बाप ने मुल्ला हुसैन के सामने घोषणा की थी कि वे युग अवतार हैं और उसी दिन अब्दुल बाक़ का जन्म हुआ था। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो आप सबको याद रखना चाहिए कि बहाई धर्म के अंदर 3 युग बताए गए हैं, द हीरोइक एज, द फॉर्मेटिव एज एंड द गोल्डन एज। हीरोइक एज बलिदान का युग था, फॉर्मेटिव एज रचनात्मक युग है, गोल्डन एज स्वर्ण युग है। ये तीनों युग है, परंतु याद रखने के लिए मैं आपको हमेशा इस बात को बताती हूँ और दोहराती हूँ कि जो पहला युग था हीरोइक एज, वो अब्दुल बाक़ के जन्म से प्रारंभ होता है और अब्दुल बाक़ के स्वर्गवास में समाप्त होता है। तो याद रखने के लिए आप हीरोइक एज याद रख सकते कि हीरोइक एज प्रारंभ होता है 1844 23 मई से और समाप्त होता है 1921 में अब्दुल बाक़ के स्वर्गवास तक। और उसके बाद अब हम किस में जी रहे? अब हम फॉर्मेटिव एज में जी रहे, जिसको हम रचनात्मक युग कहते हैं। तो अब्दुल बाक़ का जन्म ईरान में तेहरान में हुआ था। उनका जन्म में उनका नाम रखा था अब्बास। अब्बास अफेंदी नाम से लोग उनको जानते थे और बाद में ये अब्दुल बाक़ नाम उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अपनाया था, जिसका अर्थ था ईश्वर का सेवक। अब बचपन में आप जानते हैं बहाउल्लाह बहुत ही नोबल परिवार के थे, बहुत ही मशहूर और अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ था, बड़ी कुलीन परिवार में उनका जन्म था और धन से उनकी कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके विवाह में जब उनकी पत्नी आई थी, तो 40 खच्चर भर के दहेज लेकर आई थी, तो धन में धन और जुड़ गया था, लोग कहते थे। और वाक़ई में उनका बचपन जो है बिल्कुल बहुत आराम, ऐशो-आराम का था, धन के बीच में अब्दुल बाक़ का पालन-पोषण हुआ। परंतु ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा। जब वो 7 साल की उम्र के थे, उस समय की एक कहानी जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जब 7 साल की थे, तब पहाड़ियों बहाउल्लाह के पास बहुत सी जायदाद थी और पहाड़ियों पर बहुत सारे भेड़, वो बहाउल्लाह के थे। तो बहाउल्लाह ने अब्दुल बाक़ को अपने सेवक के साथ उनको देखने के लिए भेजा। जब वो देखने गए उन भेड़ियों को और उसके बाद जब लौटने लगे तो सेवक ने अब्दुल बाक़ से कहा, 7 साल के बच्चे थे, सेवक ने अब्दुल बाक़ से कहा कि ये रिवाज है कि जब मालिक जाता है वापस लौट के देखता है तो उसको कुछ न कुछ भेंट अपने इन आदमियों को देना चाहिए जो भेड़ पाल रहे हैं। इनको कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। अब अब्दुल बाक़ सोच में पड़ गए, क्या भेंट दें? उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना कुछ थे। थोड़ी देर सोचते फिर उनको एकदम ध्यान आया, उन्होंने कहा, अच्छा एक काम करो, आप लोग को जिन-जिन के पास जितने भेड़ हैं वो सब आपके। तो सारे भेड़ जितने थे वो दान करके आ गए। जब जो गडरिये थे वो तो बहुत खुश हुए, ऐसा ऐसा गिफ्ट, ऐसा भेंट तो कभी किसी ने उनको नहीं दिया था। पहली बार था कि सारे भेड़ उनके हो गए। तो जब वो लौटे तो वहाँ उन्होंने कहा ऐसा ना हो कि किसी दिन अब्दुल बाक़ स्वयं को भी भेंट कर दे। ये थे अब्दुल बाक़, उदार मन के उस उम्र से जब वो बच्चे थे। परंतु ये बचपन, ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रही। जब अब्दुल बाक़ 8 साल के थे, उस वक़्त आप जानते हैं ईरान के अंदर जो
शाह के ऊपर गोली चलाई गई थी और उसमें बहावला को लेके सियाचाल की जेल में डाल दिया गया। सियाचाल की जेल में बहावला को तो डाला, परंतु उसी दिन उनका सब सामान, घर बार सब लूट लिया गया। कहते रात को वो सोए तब धनवान थे, सुबह उठ के लुट गए थे, कुछ नहीं था उनके पास। उनकी माँ अपने दोनों तीनों बच्चों को लेकर और छुपते छुपाते एक ऐसी जगह पहुंची जहां उसको थोड़ा शरण मिला, जहां वो अपने आप को छुपा पाई। और फिर उनको सियाचाल की जेल के पास 2 कमरे उपलब्ध किया गए, जहां वो चुपचाप अपने तीनों बच्चों को लेके रहने लगी। कहते बच्चों को जब पहले दिन भूख लगी, उसके पास कुछ नहीं था। बच्चों ने जब माँ से कहा भूख लगी, तो उनके हाथ में 8 सूखा आटा दिया और कहा बच्चों यही मेरे पास है। और बच्चे ने अपने आप को उस आटे से अपने आप को तृप्त किया। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर आपके पास सब कुछ है और कुछ घड़ियों में सब लुट जाता है, तो क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी। ऐसी परिस्थिति हो गई थी उनकी कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अब उनकी माँ आसिया खानम, जिनको नवाब बुलाया जाता है, अब्दुल बहावला ने उन्होंने हमेशा नवाब करके बुलाया। तो नवाब तीनों बच्चों के साथ सहमी सी उन 2 कमरों में रह रही थी। और बहावला के भाई मिर्जा मूसा उनको चुपचाप मिलने आते। कोई रिश्तेदार, कोई लोग, सब डर गए थे। किसी ने हिम्मत नहीं की उनको आके मिलने की, सिवाय उनका एक नौकर था इसफंदियार, वो आ जाता था कभी। और बहावला के भाई मिर्जा मूसा। अब जब उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होने लग गई थी, उनको चिंता हो गई थी कि बहावला का क्या हो रहा है। आप सब जानते हैं, इतिहास से आप सब वाकिफ है कि सियाचाल की हालत कितनी बुरी थी। और सियाचाल में प्रतिदिन एक व्यक्ति को निकाल दिया जाता था और उन्हें शहीद कर दिया जाता था, उन अनुयायी, बहावला के अनुयायियों में से। तो एक दिन बहावला जब बहुत छोटे, अब्दुल बहा को उनकी माँ ने कुछ पैसे लेने के लिए मौसी के पास भेजा कि जाओ, बुआ या मौसी के पास भेजा कि जाओ उनसे कुछ मदद लेके आओ। अब्दुल बहा बच्चे थे, 8 साल के, गए मदद लेने को। जब वो पैसे उनको 5 सिक्के दिए, जब उन 5 सिक्कों को लेके लौट रहे थे, तो रास्ते में कुछ बच्चों ने उनको पहचान लिया, ये तो भाभी है। और क्या पहचाना तो उसके उनके ऊपर पत्थर फेंकने लग गए, ये तो भाभी। और अब्दुल बहा ने अपने को छुपा दिया कोने में। रात तक वो उस कोने में, घर के किसी कोने में छुपे रहे। जब अंधेरा हो गया तो बाहर निकले। फिर भी कुछ बच्चों ने उन्हें पहचाना और फिर भी उनके ऊपर पत्थर फेंके। और वो भागते हुए जब घर पहुंचे तो बेहोश हो गए थे। माँ ने पूछा क्या हुआ, वो बता नहीं पाए। ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी घर से निकलने पर। अब बेहिया खानम, उनकी बहन, छोटी बहन जो उनसे 2 साल छोटी थी, वो बताती कि उस वक्त वो 6 साल की थी, अब्दुल बहा 8 साल के थे, और उनका सबसे छोटा भाई मिर्जा मेहदी, वो 2 साल का बच्चा था। तो अब्दुल, उनकी माँ जो थी आसिया खानम, अब्दुल बहावला की जानकारी प्राप्त करने के लिए रात के अंधेरे में निकलती थी बाहर और पता लगाती थी कि अब्दुल बहावला की कैसी परिस्थिति क्या है। तो वो जब बाहर निकलती थी पता लगा रही, तो अपने साथ अब्दुल बहा को ले जाती थी और इस छोटी सी लड़की की गोद में अपने भाई को रख के, उस छोटे से बच्चे को रख के चले जाती थी। बेहिया खानम कहती, मैं बैठी सहमी सी रुकती थी कि कब माँ लौट के आएगी। डरी हुई बैठी रहती थी, रास्ता देखती थी कि कब मेरी माँ लौट कर आएगी। एक और उन दिनों का किस्सा है कि अब्दुल बहा ने चाहा कि जाके उनके पिता से भेंट करे, तो उनका सेवक जो था अपने कंधों पे बिठा के अब्दुल बहा को ले गया। जब वो जेल में पहुंचे, सियाचाल की जेल में पहुंचे, तो उनको बताया गया कि बहावला उस स्थान पर है जहां उनको इशारा किया गया। जब वो नौकर उनको कंधे में बिठा के उस ओर जाने लगा, तो देखा कि अंधेरी गुफा से निकलते हुए जब वो 1-2 सीढ़ी नीचे उतरा उस अंधेरे के अंदर, दरवाजे के अंधेरे से, तो उसी समय बहावला ने महसूस किया कि अब्दुल बहा आ रहे, और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, इसे वापस ले जाओ, इसे यहाँ मत लाओ। तो वो उल्टे पैर लौट गया और बाहर बैठ के बहावला का रास्ता देखने लगे। जब दोपहर में उन लोगों को बाहर लाया गया और जब अब्दुल बहा ने अपने पिता की परिस्थिति देखी, तो वो दंग रह गया। वो
उनके पैरों में बेड़ियां थी, एक दूसरे से लोग बंधे हुए थे, बड़ी बुरी हालत थी, उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। और वो अपने पिता को उस स्थिति में देख के एकदम बच्चा घबरा गया। अब एक और चीज जो आप सब जानते हैं, सियाचार में अब बहावरा को ये प्रेरणा हुई कि वो ईश्वरीय अवतार है। और जब वो उनको ये महसूस हो गया था सियाचार की कैद में कि वे ही वो ईश्वरीय प्रतीक्षित अवतार है जिसके बारे में अन्य अवतारों ने घोषणा की थी। इस कैद के अंदर से कैद के बाहर अब जैसे मैंने आपको बताया प्रतिदिन एक बाबी को निकाल के और मार डाला जाता था। और अब ये लोग योजनाएं बना रहे थे, मुल्ला ये योजना बना रहे थे कि किसी तरह से बहावला को भी मार डाला जाए। जब इस प्रकार की योजना बना रहे थे कि बहावला को भी मार डाला जाए, तो ये खबर एक और व्यक्ति जो उनके रिश्तेदार थे, उनका नाम था मिर्जा यूसुफ। मिर्जा यूसुफ बहावला के बुआ के पति थे और वो रूसी थे, रशियन थे। और उनका रशियन काउंसिल से बहुत गहरे ताल्लुकात और संबंध थे। उनको ये पता लगा कि बहावला के जीवन को समाप्त करने की योजना बन रही है। ये व्यक्ति जो थे मिर्जा यूसुफ और उनकी पत्नी समय समय पे जाके और असिया खान उनको मिलते थे, उनको मदद करते थे और उनको सूचना भी देते थे। और जब उनको ये पता लगा तो वो गए काउंसिल के पास, रशियन काउंसिल के पास, और उन्होंने उनसे कहा कि ऐसी बातें चल रही हैं तो बहाउल्लाह को भी मार डालने की योजना बन रही है। जब रशियन काउंसिल को ये पता पड़ा और ये तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और उसने कहा मैं संभालूंगा इस परिस्थिति को। और उन्होंने इस चीज को अपने हाथ में लिया। और फिर जब कोर्ट की उनकी जो मीटिंग हुई उसके अंदर ये रशियन काउंसिल पहुंचा और उसने बहुत जोर से दबंग आवाज में कहा कि खबरदार आप लोग इस कुलीन व्यक्ति पर हाथ भी लगाएंगे। उन्होंने कहा आप लोगों ने बेकसूर लोगों के बहुत बहुत तरह तरह के अत्याचार किए, उनकी जान ले ली है। आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने शाह के जीवन पर हमला करने की कोशिश की थी। और आप ये भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमला की थी वो विक्षिप्त था और उसने एक नकली बंदूक से, जिससे चिड़िया भी नहीं मर सकती थी, उससे उनके ऊपर वार किया था। तो आप उस व्यक्ति के कारण कितने लोगों की जान लेंगे? काफी नहीं है जिनके आपने जान ले ली है। और फिर कहा अगर आप लोगों ने बहाउल्लाह के सिर का एक बाल भी बांका किया तो इस शहर में खून की नदियां बह जाएंगी। कहते हैं उसने इतनी जोर से कहा और ये कहा कि पूरी रशियन सरकार मेरे साथ है इसके अंदर। और ईरान के लोगों को, ईरान की कोर्ट को उन्होंने खबरदार किया। जब ये स्थिति बनी तो ईरान की गवर्नमेंट घबरा गई। और जब मिर्जा यूसुफ ने आकर उनकी पत्नी को और बच्चों को ये खबर दी कि ऐसा ऐसा कोर्ट में हुआ, तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। कुछ ही समय में उन सबको, बहाउल्लाह को कैद से बाहर निकाल दिया गया। और बाहर निकालने के बाद उन्हें यह कहा गया कि 7 दिन के अंदर उन्हें शहर छोड़कर और देश निकाले के आदेश दिए गए। तो कैद से अवश्य निकाला, पर उनको 7 दिन के अंदर देश छोड़ने का भी आदेश दिए गए। जब वो आए थे तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उनकी गर्दन में पूरे जख्म थे, बेड़ियों के जख्म उनकी चमड़ी के अंदर घुस गए थे। उनके पैरों को बैस्टिनेडो चाबुक मारते थे पैरों में, तलुओं के ऊपर, वो तलुए जख्मी थे। और बहावरा की हालत बहुत दयनीय थी। परंतु उनको निकलने के आदेश निकाले जाने के आदेश दिए गए। कहीं कहते कि 1 महीने का समय दिया, कहीं कहते 7 दिन का समय दिया। जो भी समय दिया बहुत थोड़ा था और उस छोटे से समय के अंदर उन लोगों को
आसिया खानम को रास्ते की तैयारी भी करनी थी। सर्दी का मौसम था, दिसंबर का महीना था, और वो लोग 12 जनवरी को नहीं, 1853 12 जनवरी को, 1853 12 जनवरी के दिन वो लोग वहां से निकले। अब उनको आदेश दिए गए कि उनको इराक भेजा जाए। तो बगदाद के लिए वो रवाना हुए। जब बगदाद के लिए रवाना हुए, बहाउल्लाह, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे। अब ये एक और, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अब्दुल बहा ने पेरिस में बताया था मित्रों को। जब वो पेरिस में बीमार हुए थे, तब उन्होंने बताया था कि जब वो 7 साल के थे, उनको टीबी की बीमारी हो गई थी। जब वो 7 साल के थे, उनको टीबी हो गया था, और टीबी होने के कारण उनको मजिंदरान नहीं भेजा था, माँ बाप ने अपने पास ही रखा। और जब वो लोग निकलने लगे, बाहर जाने लगे, ईरान छोड़ गए, तब सबसे छोटे बेटे को उन्होंने उनकी नानी को सुपुर्द कर दिया कि वो संभाले। यानी मिर्जा मेहदी जो 2 साल के थे, उनको वहां छोड़ गए, और अब्दुल बहा को अपने साथ लिया, क्योंकि अब्दुल बहा बीमार थे, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो अब्दुल बहा बताते कि मेरे बहुत बड़े सौभाग्य थे कि मुझे टीबी हो गया था, तो शायद मुझे भी पीछे छोड़ जाते, पर टीबी के कारण मुझे वो लोग अपने साथ ले गए थे, और मैं मेरे माँ बाप के साथ रहा। तो इस यात्रा पे जब वो निकले, तो बहाउल्लाह, उनकी पत्नी आसिया खानम, उनके 2 बच्चे और उनके 2 भाई भी निकले। उनके भाई मिर्जा मूसा और मिर्जा मोहम्मद कुली, ये दोनों भाई भी उनके साथ गए, और कुछ गए, तो ये एक ग्रुप बन के बाहर निकला। अब जनवरी का महीना था, पहाड़ी एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, बर्फ का मौसम, बर्फ गिरता था, और उसमें उनको ये यात्रा करनी थी। रशियन काउंसिल ने अपने एक प्रतिनिधि को उनको रास्ते में भेजा। ईरान की सरकार ने भी अपने सिपाहियों को उनके साथ भेजा बॉर्डर तक, और बॉर्डर के बाद फिर इराक की सिपाही आए, उनको ले गए। तो ये यात्रा उनकी जो शुरू हुई थी जनवरी में, वो अप्रैल में जाके समाप्त हुई। अप्रैल के महीने में वो लोग बगदाद पहुंचे। अब बताते ये रास्ता इतना कठिन था। बेहिया खानम जब लेडी ब्लॉमफील्ड को, सितारे खानम को अपनी कहानी सुनाती, कहती मैं 50 साल से अपने बचपन की यादों को अपने हृदय में रखे हुई हूँ, जो अब मैं आपको सुना रही हूँ। तो लेडी ब्लॉमफील्ड को सुनाती है, और कहती है कि उस समय हम लोग जहाँ कहीं मौका मिलता था, कोई छोटे शहर में ठहरते थे, और वहाँ हम लोग को एक ही कमरा मिलता था रहने के लिए, और एक ही रात के लिए मिलता था। तो हम लोग जाते थे हमाम में वहां नहाने, और मेरी माँ मेरे उनके नाजुक हाथों से सबके कपड़े धोती थी, और सारे गीले कपड़ों को लेके फिर आगे के सफर पे निकलती थी, और रास्ते में कोशिश करती थी उन कपड़ों को सुखाए किसी तरह से। तो इस प्रकार बोलती है कि एक जगह एक एक रात उनको कहीं कहीं रुकने पे मौके मिलते थे, और कभी कभी जंगलों में भी रुकना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने ये यात्रा पूरी की, और वो बगदाद जब पहुंचे, तो बगदाद के अंदर उनको एक छोटा सा घर दिया गया, जिसमें 2 कमरे थे। कहते हैं उस छोटे से घर में ये पूरा परिवार रहा, उस छोटे से घर में। और बहाउल्लाह, उनकी पत्नी, उनके दोनों बच्चे, उस छोटे से घर में उन्होंने कुछ समय निकाला। परंतु अभाग्यवश उस समय भी उनकी यातनाएं कम नहीं की। बहाउल्लाह के एक भाई थे जिनका नाम था मिर्जा याया। आप सब जानते हैं, आप सबने सुना होगा मिर्जा याया के बारे में। तो बहाउल्लाह के भाई मिर्जा याया वो भी वहां पहुंच गए थे, और वो वहां पहुंच गए थे, और उनको तरह तरह की तकलीफें देने लगे, छुपते छुपाते वो भी वहां बगदाद तक पहुंच गए। जब वो पहुंचे, तो मिर्जा याया उनको थोड़े परेशान करने लग गए थे, परंतु बहाउल्लाह ने अपने भाई, अपने परिवार को कहा कि देखो, ये तुम्हारे चाचा है, और इनकी तुम्हें इज्जत करना बहुत जरूरी है, और तुम्हें इनका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ये उन्होंने अपने बच्चों और परिवार से कहा। अब
बगदाद में 1 साल रहने के बाद 1853 अप्रैल से 1854 अप्रैल तक बहावला बगदाद में 1 साल तक रहे। और 1854 अप्रैल में एक दिन सुबह सुबह चुपचाप बहावला वो घर से बाहर निकल गए। दरविश के रूप में वो बाहर निकल गए। किसी को पता नहीं था कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, पर वो सुलेमानिया के पहाड़ों में, सुलेमानिया में वहां पहुंच गए थे। और वहां की गुफाओं में रहने लग गए थे, दूर दराज इंसानों से अलग। साल भर के लिए उनको 2 साल के लिए उन गुफाओं में वो रहने चले गए। अब यहाँ पर छोड़ दिया उन्होंने अपने परिवार को, और परिवार के सिर पे उन्होंने छोड़ दिया था मिर्जा याह्या। मिर्जा याह्या बड़े क्रूर किस्म के व्यक्ति थे। तरह तरह की यातनाएं इस परिवार को देने लगे, बहुत सारी तकलीफें देने लगी, जिसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगी। पर ये दोनों बच्चे अब्दुल बहा और बहिया खानम परेशान हो गए थे उनकी तरह तरह की यातनाओं से। और उनकी माँ जो बहुत कमजोर थी, वो भी मिर्जा याह्या की सेवा करते परेशान हो गई थी। साल निकल गया, 2 साल निकल गए। 2 साल निकलने के बाद अब अब्दुल बहा बहुत दुखी रहने लग गए थे। कहते एक रात को अब्दुल बहा ने बैठ के रात भर प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पिता को वापस लौटा दो। रात भर प्रार्थना करने के बाद कि प्रभु मेरे पिता को वापस लौटा दो। जब वो सुबह उठे तो अपने चाचा मिर्जा मूसा के साथ जब वो बाहर टहल रहे थे, तो उन्होंने 2 व्यक्तियों को ये कहते सुना कि सुलेमानिया के पहाड़ों में एक बिना नाम के दरविश है। यद्यपि उन्होंने उनको नाम दिया, वहां के लोगों ने उनको नाम दिया था दरविश मोहम्मद ईरानी, परंतु वो नेमलेस थे, बिना नाम के थे। तो ये नाम दिया था उनको दरविश को। और उन्होंने कहा एक दरविश वहां सुलेमानिया के पहाड़ में घूम रहे जो बहुत मशहूर हो रहे हैं। अब्दुल बहा मिर्जा मूसा ने जब सुना तो उन्होंने कहा हो न हो ये बहावल्लाह है। उनको बिल्कुल पूरा विश्वास हो गया कि हो न हो ये बहावल्लाह ही है। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 अरब बाबियों को उधर भेज दिया देखने के लिए, जाए और उनको खोज निकाले। अब्दुल बहा का विश्वास था कि वो बहाउल्लाह है। और कुछ समय बाद वो लोग दोनों बहाउल्लाह को लेकर वापस लौटे। जब वो बहाउल्लाह को लेकर वापस लौटे तो पूरे 2 साल हो चुके थे। वापस 1854, 55, 56, 1856 अप्रैल में बहाउल्लाह वापस लौटे। जब बहाउल्लाह वापस लौटे तो देखा कि बगदाद में बाबियों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बाबी सब तरह के गलत काम करने लग गए। बाबी बेसहारा हो गए थे। बाबी पर मुसलमानों की क्रूरता तो थी, उनके साथ साथ उनके भी कोई काम काज कुछ नहीं था, धंधा। वो गलत गलत तरह के काम भी करने लग गए थे। और उनकी स्थिति देख के अब्दुल बहा बहुत दुखी हुए। और मिर्जा याह्या उनका और मार्गदर्शन के बजाय उनको विद्रोही बना रहे थे, उनके गलत रास्ते पे ले जा रहे थे। ये उनकी परिस्थिति देखे, जब बहावला ने उनकी परिस्थिति देखी तो उन्होंने निर्णय लिया कि इनकी स्थिति में सुधार लाना जरूरी है। धीरे धीरे उनसे मित्रता, उनसे प्रेम, उनके प्रेम से इन बाबियों को भी सहारा मिलने लग गया और वो वापस जीवंत हो गए। जिन बाबियों ने अपना रास्ता खो दिया था, जो बाबी निराश हो चुके थे, वो वापस जीवंत हो गए और उनके जीवन के अंदर एक परिवर्तन दिखाई देने लग गया है। अब बाबी सुदृढ़ होने लगे, बाबी इकट्ठे होने लगे, बाबियों में प्रेम वापस बढ़ गया। बाबी एक कम्युनिटी बन के जीने लगे बहाउल्लाह के मार्गदर्शन में। यहाँ बहाउल्लाह बड़े स्वतंत्र रूप से बगदाद में घूमते थे, कैदियों की तरह नहीं।
उनको पूरी स्वतंत्रता थी और जहाँ चाहते वहाँ घूमते। वो उनको कॉफी शॉप में जाने का बहुत शौक था। प्रतिदिन वो कॉफी शॉप में रोज रात को जाते थे और वहाँ बैठ के लोगों से मिलते थे, चर्चा करते थे। उनके 2-3 खास अड्डे थे जहाँ वो जाते थे। आप जानते थे किताबे ईकान और हिडन वर्ड्स भी बहाउल्लाह ने यहाँ रिवर हिडन वर्ड्स उन्होंने टिग्रिस नदी के पे चलते चलते रिवील की थी। और हिडन वर्ड्स भी उन्होंने किताबी इकान भी बहाउल्लाह ने बगदाद में उन दिनों में रिवील की थी। बहाउल्लाह का उनके लोगों के बीच में घूमना, परंतु साथ साथ वो देखते थे कि अब अब्दुल बहा बहुत समझदार हो गए थे। अब्दुल बहा धीरे धीरे बड़े समझदार हो गए थे। उनमें बचकानी आदतें नहीं थी। उन्होंने कोई स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किंतु उनके विचार, उनकी सोच, उनकी समझदारी, उनके बातें करने का तरीका इतना अच्छा था कि बड़े बुजुर्ग उनकी आदत करने लग गए। उनको बड़े बुजुर्ग अब्दुल बहा के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और उनकी आदत करने लग गए थे। यहाँ बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को जो टाइटल दिया था वो था द मिस्ट्री ऑफ गॉड, सिरुल्लाह। मिस्ट्री ऑफ गॉड का टाइटल उनको दिया था बहाउल्लाह और उनको आगा करने बुलाने लगे थे। तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर अब्दुल बहा बड़े होने लग गए थे और बड़े होने के साथ साथ बहुत समझदार होने लग गए थे। अपने कंधों पे छोटी छोटी चीजें बहाउल्लाह के जीवन की आवश्यकताओं को वो पूर्ण करने की कोशिश करने लग गए थे और समझदार हो गए थे। किंतु अब्दुल बहा स्वतंत्र रूप से लोगों के बीच में आराम से घूमते थे। अब अब्दुल बहा को ये बहाउल्लाह की स्थिति देख के कि वो इतने स्वतंत्र रूप में घूम रहे हैं और उनका सत्कार लोगों के बीच में बढ़ने लग गया है और लोग उनका बहुत ज्यादा आदर करने लग गए, तो दूसरे जो मुल्ला थे उनमें ईर्ष्या पैदा हो गई। वो अब्दुल बहाउल्लाह से जलने लग गए और उन्होंने सोचा किसी न किसी तरह से बहाउल्लाह को यहाँ से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने वातावरण पूरी रूप से बदल डाला है बगदाद का, और इनका यहाँ से निकलना बहुत जरूरी। तो वो लोग योजनाएं बनाने लगे, ईरान की सरकार के साथ मिलकर योजना बनाने लगे कि किसी तरह से बहाउल्लाह को यहाँ से बाहर निकाला जाए। उन्होंने एक योजना बनाई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग बहाउल्लाह से विचार विमर्श करेंगे, बातें करेंगे। उसके अंदर देखा कि बहाउल्लाह वो कहीं नहीं ठहरे बहाउल्लाह की तुलना में। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अच्छा हम एक काम करेंगे, बहाउल्लाह को बोलेंगे कि अगर वो वाकई में ईश्वरीय अवतार है तो कुछ करिश्मा करके दिखाए, कुछ मिरेकल करके दिखाए। ये संदेश जब बहाउल्लाह के पास आया तो बहाउल्लाह ने उस वक्त कहा कि देखो, मैं तुम्हें ईश्वर से किसी करिश्मा को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, न तुम कर सकते हो। तुम ईश्वर को ये कमांड नहीं कर सकते कि वो मिरेकल करके दिखाए और प्रूव करके दिखाए कि वो ईश्वरीय अवतार है। किंतु मैं ये प्रूव करने के लिए तैयार हूं। जो भी मिरेकल आप लोग चाहते हो कि मैं करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं, किंतु एक शर्त पे कि आप लोग लिख कर डॉक्यूमेंट करके देंगे कि उस मिरेकल को पूरा करने के पश्चात आप भाभी को स्वीकार करोगे और हमारी सत्यता को स्वीकार करोगे। जब ये संदेश उन लोगों के मुल्लाओं के पास पहुंचा, वो घबरा गए। वो कहते हैं ये व्यक्ति तो कुछ मिरेकल भी कर देगा, जो बोलो मिरेकल वो कर लेंगे, इसमें कुछ करिश्मा की शक्ति है। तो वो लोग घबरा गए, उन्होंने उनको मिरेकल करने नहीं दिया। किंतु वो पीछे पड़ गए बहाउल्लाह को देश से बाहर निकालने के लिए, और इस तरह से पीछे पड़ गए
कि अंत में गवर्नमेंट, इराक की गवर्नमेंट और ईरान की गवर्नमेंट ने मिलकर ये निर्णय लिया कि बहाउल्लाह को बगदाद से देश निकाला दिया जाए और उनको टर्की भेज दिया जाए। अब बहाउल्लाह ईरान से इराक आए, अब इराक से टर्की के लिए उनको देश निकालने के आदेश दिए गए। ये रमजान के दूसरे तीसरे दिन जब अब्दुल बहा वहां के गवर्नर जनरल को, जो जिनका नाम था नमीक पाशा, उनको जब मिलने गए थे तो नमीक पाशा ने कहा मैं चाहूंगा कि आपके फादर से मेरे ऑफिस में आए, मुझे मिले। और जब बहाउल्लाह को ये संदेश मिला तो बहाउल्लाह ने कहा नहीं, मैं आपके ऑफिस में नहीं आऊंगा, मैं आपको मिलने आऊंगा मस्जिद में। बहाउल्लाह मस्जिद में गए, नमीक पाशा भी वहां पहुंचे, पर जब नमीक पाशा ने बहाउल्लाह को देखा वो तो उल्टे पैर लौट आए और फिर उन्होंने कहा कि मैं पहली बार उनसे मिलने जा रहा था और उनको ये कहूं कि उनको देश निकाला दिया गया, ये संदेश दूं, ये मेरे में हिम्मत नहीं हुई देने की। और वो वापस लौट आए और फिर उन्होंने संदेश वाहक के माध्यम से उनको संदेश भेजा कि उनको देश निकाले का आदेश दिए गए, कि उनको ईरान, टर्की, बगदाद छोड़ के कॉन्स्टेंटिनोपल जो टर्किश देश की राजधानी थी वहां उनको भेजा। अब ये सारा ओटोमन एम्पायर था, बहुत बड़ा क्षेत्र था एम्पायर, जैसे ब्रिटिश एम्पायर थे वैसे ये ओटोमन एम्पायर था। तो अब जब ये संदेश दिया गया बहाउल्लाह कि उनको बगदाद छोड़ के जाना, तो सब लोग बहुत दुखी हो गए थे। इतना दुख फैल गया था लोगों के हृदय में कि ये क्या हो गया, हम लोग के जीवन के आराध्य जिनके बीच में हम सुख के दिन बिता रहे थे, उनको देश निकाला गया। तो हड़बड़ी फैल गई थी लोगों के बीच में, न केवल बाबियों के बीच में परंतु शहर के और लोग भी जो बहाउल्लाह से प्रेम करने लग गए थे, अन्य जाति के लोग भी, अन्य धर्म के लोग भी बहाउल्लाह के जाने से निरुत्साहित हो गए थे, दुखी होने लग गए थे और वो बहाउल्लाह के घर में जाने लग गए उनको मिलने के लिए। बहाउल्लाह का घर बहुत छोटा था, उसके अंदर ये इतने बड़ी संख्या में लोग समा नहीं पाते थे। तो उसके बाद उनके एक मित्र थे जिनका एक बगीचा था। उस बगीचे के अंदर उन्होंने उनसे कहा कि आप उस बगीचे के अंदर जाएं, ठहरे और सब लोगों को वहां आमंत्रित करें। आपके विदाई के पहले जितने लोग चाहते वो आपको उस बगीचे में आके मिले। और आप जानते हैं वो गार्डन था द गार्डन ऑफ रिजवान। तो बहाउल्लाह गार्डन ऑफ रिजवान में शिफ्ट हो गए। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब बहाउल्लाह कैद से बाहर निकले, सियाह चाल के कैद से जब बाहर निकले तो अब्दुल बहा ने अपने पिता को पहचान लिया। वो समझ गए थे कि उनके पिता वो पिता नहीं थे जिन्होंने देखा, ये कोई अन्य व्यक्ति है। और वो पहले व्यक्ति थे अब्दुल बहा जिन्होंने अपने पिता को पहचाना था, नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग बट एज ए मैनिफेस्टेशन। इसलिए कहते हैं द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द फेथ वाज when Abdul Baha recognized Baha'u'llah। ये पहला प्रोक्लेमेशन था और अब्दुल बहा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बहाउल्लाह को पहचाना था। जब वो बगदाद में थे कई लोगों ने उनकी महानता को स्वीकार कर लिया था, उनको पहचान लिया था, जानते थे अब्दुल बहाउल्लाह वो साधारण व्यक्ति नहीं है। परंतु उनको पहचानने वाले पहले व्यक्ति उस समय 1853 में अब्दुल बहा थे। अब साल निकल गया तो 1863 का साल आ गया। तो 1863 में जब बहाउल्लाह को आदेश दिए गए कि वो बगदाद से निकलकर उनको देश निकाल कॉन्स्टेंटिनोपल भेजा जाए, तो उस वक्त नमीक पाशा जो उस वक्त के पाशा थे, उन्होंने उस वक्त तो मिलने नहीं गए थे पर रिजवान के बगीचे में वो जरूर बहाउल्लाह को मिलने गए थे। और उन्होंने उस वक्त बहाउल्लाह को कहा कि अगर आप नहीं जाना चाहते आप लिख के दें, आप नहीं जाना चाहते और हम आपका जाना कैंसिल कर देंगे। तो कहते हैं कहावत है, God, they plotted and God plotted and God was a better plotter।
यानी उन लोगों ने साजिश की बहावला को निकालने की, परंतु ईश्वर ने भी साजिश की, और ईश्वर ज्यादा अच्छे साजिश करने वाले थे। ईश्वर चाहते थे कि अब समय पूरा हो गया है, तब बहाउल्ला बगदाद से बाहर चले जाए। तो बहाउल्ला बगदाद में, आप सब जानते हैं, इतिहास में नहीं दोहराऊंगी, पूरे परिवार के साथ 12 दिन बाद मई 2 मई के दिन अपने परिवार के साथ बगदाद के लिए रवाना हो गए। ये यात्रा 110 दिन की थी। अब अब्दुल बाग 19 साल के हो गए थे, बड़े हो गए थे। 8-9 साल से 19 साल के युवक थे, जवान थे, स्फूर्ति थी उनके अंदर, समझदार थे, सब कुछ था। और अब्दुल बहा जो है, इस यात्रा में उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके बहाउल्लाह की यात्रा को सुखद बनाए, उनकी यात्रा में जितनी हो सके तकलीफ को कम करे। ये पूरी कोशिश अब्दुल बहा ने अपने रास्ते भर में की। कहते 110 दिन की यात्रा में खैर व्यवस्था भी की गई थी, जहां जहां वो जाते वहां वहां उनका स्वागत किया गया, लोगों ने उनका स्वागत किया। पर अब्दुल बहा पहले से पहुंच जाते, भोजन की व्यवस्था करते, सारी तैयारी करते, रात के ठहरने की तैयारी करते, अगले दिन जब निकल जाते थे तब उसकी भी वो तैयारी पहले होके आगे होके करते थे। तो यहाँ अब्दुल बहा का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। और पूरे सफर में वो बराबर या तो पैदल चले अब्दुल बहाउल्लाह की कारवां के साथ साथ, या घोड़े पे उनके साथ साथ चले, परंतु उन्होंने अपने पिता को और माता को पूर्ण सुख देने की कोशिश की। और उनके साथ जितने भी यात्रा कर रहे थे उन सबको उन्होंने उनकी उनकी सुविधा पूरी कोशिश अब्दुल बहा ने इस यात्रा 110 दिन की यात्रा थी। यानी अगर वो लोग चले मई में, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में वे सब कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे। मैंने आपको बताया था कि अब्दुल बहा जब ईरान बगदाद में थे, तो उनकी संगत बड़े बुजुर्गों के साथ, विद्वानों के साथ होने लगी थी। और उस वक्त था उन्होंने एक एक कमेंट्री लिखी थी, कुछ 15-16 साल की उम्र में उन्होंने एक एक कमेंट्री लिखी थी। और वो कमेंट्री थी ऑन, बहुत अच्छी कमेंट्री उन्होंने लिखी थी। इट वाज, I was a hidden treasure and loved to be known, therefore I created beings. I was a hidden treasure and wanted to be known, therefore I created beings, human beings. ये इस पर उन्होंने बहुत शानदार कमेंट्री लिखी थी। एज ए यंग बॉय मैं एक छुपा हुआ खजाना था और चाहता था कि जाना जाऊं, इसलिए मैंने मानव का सृजन किया। इस पर उन्होंने एक बहुत सुंदर कमेंट्री, टिप्पणी लिखी थी एज ए यंग बॉय। उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज के कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये उनकी कैपेसिटी ऑफ नॉलेज थी, इतनी गहन नॉलेज थी उनकी। खैर अभी यात्रा पे जब वो कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे, तो कॉन्स्टेंटिनोपल में शुरू में उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, उनके घर की व्यवस्था हुई। परंतु रिवाज ये होता था कि जब एक व्यक्ति वहां पहुंचे तो उनको जाकर और वहां के बड़े अफसरों को मिलना चाहिए उनको। वो बहावला ने नहीं किया। बहावला किसी से मिलने नहीं गए, बहावला किसी को अपने अभिवादन देने नहीं पहुंचे। इससे कुछ अफसर उनसे नाराज होने लगे। धीरे धीरे वहां के लोग थोड़े थोड़े अब्दुल बहा से कटने लगे, उनसे बहावला से कटने लगे, उनसे नाराज होने लगे। और फिर योजना बनने लगी वापस कि बहावला को यहाँ से और भी दूर भेजा जाए। तो कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज इस्तांबुल के नाम से माना जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल में बहावला अपने परिवार के साथ 4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और
नवंबर दिसंबर, जनवरी में उनको फिर बाहर निकाल दिया गया। फिर बहावला वापस उनको, अब कहाँ थे, ईरान से निकले, इराक का, ईरान से आए टर्की, अब टर्की से कॉर्नर सीरिया, वो तो दैट वाज टर्की के कॉर्नर में उनको भेज दिया गया था, एकदम कॉर्नर में, टर्की के एकदम कोने में जो यूरोप से जुड़ता है, उसको कहते हैं एड्रियानोपल। एड्रियानोपल जो बहुत ठंडा इलाका है, जो यूरोप से जुड़ा हुआ है वो एरिया, इसलिए कहते हैं बहावला के कदम यूरोप में पड़े, क्योंकि वो एड्रियानोपल पहुंचे। एड्रियानोपल, अद्रीना जिसको आज कहते हैं, एड्रियानोपल में जब बहावला पहुंचे तो वहां पर काफी समय तक रास्ता बहुत खराब था, बहुत कठिन था, सर्दी का मौसम था, और उन्होंने वही परिस्थिति का सामना किया जो उन्होंने अपनी पहली यात्रा में की थी। जब ईरान से बगदाद आए थे, जो उन्होंने परेशानियां महसूस की, वही परेशानियां उन्होंने अब कॉन्स्टेंटिनोपल से टर्की जाने के रास्ते में महसूस की। सारे परेशानियां, ठंड का मौसम था, कहते पानी गिरते बर्फ जम जाता था, उनके पास काफी साधन नहीं थे अपने आप को ठंड से बचाने के लिए, और बड़ी बुरी हालत हो गई थी, काफी बीमार हो गए थे वो लोग जब वो लोग एड्रियानोपल तक पहुंचे। अदीर्ने में पहुंचने के बाद बहावला धीरे धीरे अपने दायरे को संकुचित करते गए। उन्होंने लोगों से मिलना कम कर दिया, बहुत कम लोगों से वो मुलाकात करते थे। सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पूर्ण रूप से अब्दुल बहा के कंधों पे डाल दी, और अब्दुल बहा पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। अर्थात सारे अफसरों से मिलना, सारे कार्यों को करना, घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना, बहावला एकदम अलग हो गए थे, लोगों से नहीं मिलते थे, और केवल सबसे मिलने का कार्य अब्दुल बहा करने लगे थे। तो उस समय अब्दुल बहा ने अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से संभाली थी। अब यहाँ पर भी आप जानते हैं, यहाँ पर से बहावला ने तीसरी डिक्लेरेशन की। दूसरा डिक्लेरेशन उनका कहाँ पे था? रिजवान के गार्डन में था, नजीब पाशा के गार्डन में। और अब तीसरा डिक्लेरेशन उन्होंने पब्लिक डिक्लेरेशन, विश्व के सारे राजाओं को, सारे सम्राटों को, सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने पत्रों द्वारा संदेश दिया कि मैं ही वो प्रॉमिस्ड वन हूँ, मैं वही वो प्रतीक्षित अवतार हूँ जिसके लिए सारे धर्म पुस्तकों में कहा गया है। पब्लिक डेक्लेरेशन, थर्ड पब्लिक डेक्लेरेशन ऑफ बहावला was in Adrianople. अद्रीने से उन्होंने सबको पत्र भेजे। जब ये सबको ये पत्र भेज रहे थे सबको, उस वक्त अब्दुल बहा के दुश्मन के रूप में, बहावला के दुश्मन के रूप में उनका भाई मिर्जा याया वहां मौजूद था। वो उसकी जलन बराबर, इनके बारे में तो, मिर्जा याया के बारे में आपने सुना है कि पूरे पूरे जीवन भर उन्होंने बहावला को परेशान किया, और पूरी तरह से उन्होंने बहावला को तरह तरह की परेशानियां दी। तो यहाँ पर उन्होंने अब्दुल बहावला को परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर बहावला को जहर देकर और मारने की कोशिश की थी। अपने घर में आमंत्रित किया, चाय दिया, और चाय में कप के रिम पे उन्होंने जहर लगाया था। जब बहावला ने उस चाय को पिया तो वो इतने बीमार हो गए थे कि मरने की स्थिति में थे। और जिस डॉक्टर ने उनका इलाज किया, उनका नाम था डॉक्टर शिशमान। तो डॉक्टर शिशमान ने असल में ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके जीवन को ले ले और बहावला को बचा ले, और यही हुआ। डॉक्टर शिशमान मर गए और बहावला बच गए। उस व्यक्ति ने बहावला को तरह तरह की यातनाएं देने की कोशिश की, उनके उनके भाई ने, मिर्जा याया ने।
अब मिर्जा याया क्या करने लगे, वहां से लेके सबको, गवर्नमेंट को, सबको बहावला के विरोध में पत्र लिख लिख के भेजने लग गए, अलग अलग तरह से शिकायतें देने लगे, अलग तरह से गलत गलत सब गलत खबरें देने लग गए। और वापस ईरान की गवर्नमेंट, वापस सल्तनत की गवर्नमेंट ये उनके पत्रों से विचलित होने लगे कि कहीं ये सत्य नहीं हुई इन पत्रों से। तो उन्होंने सोचा बहावला को अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि बहावला को भी यहाँ से निकाल दिया जाए। तो यहाँ 5 साल रहने के बाद बहावला अदीरने से उनका लास्ट ट्रांसफर था अक्का, जो सीरिया में था। तो अब बहावला कहां से कहां मिल चले, ईरान, ईरान से इराक, इराक से टर्की, और टर्की से अब सीरिया। The last journey of Baha'u'llah was to Syria, but now the life of Abdul Baha and his participation in the life of Baha'u'llah becomes all the more important because Abdul Baha जो है 24 साल के हो गए हैं। So I'll continue next time when I will tell you. Now we will really see what was the role of Abdul Baha in the life of Baha'u'llah and his importance in the Baha'i faith. For today, thank you, friends. Thank you.